हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन या डिफेक्ट्स ऑफ आई। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष क्या है और विस्तार से जानते हैं कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब ये है कि आपने नेत्र गोला जो पीछे देखा था, उस नेत्र गोले में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के। उन पार्ट्स में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे वहाँ पे क्रिस्टलीय लेंस जो था, मतलब जिसे आई लेंस आप बोलते थे, यानी कि नेत्र लेंस, उसमें उसकी वक्रता के कारण कुछ न कुछ दोष हो जाता है, या फिर नेत्र गोले का व्यास घटना या बढ़ना। इसके कारण क्या होता है कि विजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो प्रॉब्लम का मतलब ये है कि वो इमेज करेक्ट रूप से रेटिना पे नहीं बनेगा, या तो रेटिना के आगे बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा, या रेटिना पे ऐसा बनेगा कि आपको स्पष्ट रूप से महसूस नहीं होगा। तो इसी वजह से विजन में दोष होता है और इन्हीं दोष को हम कहते हैं दृष्टि दोष। विजन में यानी कि दृष्टि में त्रुटि जो होती है वो दृष्टि दोष कहलाता है। अब इनके कारणों को हमने बताया कि ये नेत्र लेंस की वजह से, या फिर नेत्र गोले के व्यास की वजह से, या फिर कॉर्निया। कॉर्निया एक आपका हिस्सा होता है आँख में आगे का उभरा हुआ भाग, कॉर्निया, उसकी वजह से दोष उत्पन्न होता है। तो मुख्य रूप से इनके 4 प्रकार होते हैं। मतलब दृष्टि दोष के कितने प्रकार? मुख्यतः 4, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, और चौथा है अबिंदुकता। इसमें सबसे पहले हमें जानना है मायोपिया क्या होता है। तो हम इसको आपको बताते हैं। निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगी, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। मतलब यहाँ पे जो लिखा है लग रहा है उसी का उल्टा ये है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है, इसमें आपको निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगी। अब इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो हमारा दृष्टि विस्तार है वो इन्फिनिटी से यन तक होता है। यन मतलब ये आपका नियर पॉइंट है, ये आपका फार पॉइंट है। फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे होता है, नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होता है नेत्र से। यहाँ पे आपकी आई होगी और यहाँ से ये दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। तो दृष्टि विस्तार आपका यही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एन से एफ की दूरी जो है ये आपका दृष्टि विस्तार है। इसमें जो भी वस्तु रखी जाएगी, अगर स्वस्थ नेत्र है तो उसका सही तरीके से प्रतिबिंब आपको मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि वो कौन सी ऑब्जेक्ट का इमेज है और कैसा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में ये जो फार पॉइंट इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी पे ना होके थोड़ा सा पहले खिसक जाता है, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो वस्तु अनंत पे होगी उसका सही प्रतिबिंब हमारी आँख पे नहीं बन पाएगा। मतलब आँख की जो रेटिना है उस पर एग्जैक्ट इमेज आपको नहीं मिल पाएगा, आपको वो वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसका जो दूर बिंदु है, फार पॉइंट, वो नज़दीक हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। और इसका जो निकट बिंदु होता है वो एज इट इज़ अपने स्थान पे होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे रखी वस्तु आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, आपका ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे आपने ये भी समझ लिया कि इसका फार पॉइंट कहाँ से कहाँ पे आता है, दूर से नज़दीक आ जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष इसका नाम पड़ा है। और नियर पॉइंट में इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम बताते हैं इसका कारण क्या है। कारण के लिए आप यहाँ पे देखिए डायग्राम है, और कारण में 2 पॉइंट्स हैं इसके, आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसके कारण के लिए आपको ये अगर गोला देख के समझ में आ रहा होगा तो अनंत से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, नेत्र लेंस से जब उनका अपवर्तन होता है तो वो रेटिना से पहले ही कट कर दे रही हैं यहाँ पे। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा, जो अनंत पे वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब इसी पॉइंट पे बन जाएगा, मतलब रेटिना से पहले बन गया। तो इसकी 2 कंडीशंस हैं, या तो नेत्र लेंस की वक्रता बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा वो कर्व्ड हो जाए कुछ इस तरह से। इस तरह से अगर वो कर्व हो गया, पहले थोड़ा सा कर्व था ये ऐसे, अब ये ज़्यादा कर्व हो गया, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी
तो जाहिर सी बात है इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। अब फोकस दूरी अगर घटी तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज आपको दूर से और लेंस की तरफ ही मिलेगा, वो दूर ना बन के लेंस के पास बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एक ज़्यादा कर्व्ड लेंस हम लेते हैं ऐसे, ये आपका उत्तल लेंस है, और एक कम, इसकी वक्रता कम है, तो जाहिर सी बात है इसकी फोकस दूरी दूर तक होगी और इसकी फोकस दूरी बहुत ही नज़दीक होगी, लेंस के पास होगी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। पहला पॉइंट क्या, नेत्र लेंस की अगर वक्रता बढ़ जाएगी तो इसकी फोकस दूरी घट जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना प्राप्त होकर उससे पहले ही बन जाता है। एक कंडीशन हो गई इसकी, यानी कि ये केस अप्लाई होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, या तो ये गोले का जो व्यास है ये बड़ा हो जाए, मतलब 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। अब ये व्यास ना रह के 2.8 सेंटीमीटर का अगर डायमीटर हो जाएगा नेत्र गोले का, तो जाहिर सी बात है कि रेटिना पहले यहाँ पे रहा होगा, अब रेटिना खिसक गया है पीछे की तरफ, है ना। मतलब ये गोला जब बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पहले ये गोला यहाँ पे ऐसे रहा होगा, लेकिन अगर ये बढ़ गया तो बड़ा हो गया। अब यहाँ से रेटिना खिसक के पीछे चला गया, तो जाहिर सी बात है कि इमेज आपको रेटिना पे नहीं मिल पाएगा, इसी पॉइंट पे मिलेगा। लेंस आपका अब भी सही है दूसरी केस में। तो मैटर यही है इस पे कि या तो नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाए, और जब नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाएगा तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। कौन से लेंस की, नेत्र के लेंस के बीच की दूरी और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन हमने अभी आपको बताया, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना भी इसका कारण है। तो आप समझ गए होंगे इसके कारण कितने हैं। तो आप ये समझ गए कि अगर वक्रता इसकी ज़्यादा होगी नेत्र लेंस की तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर पहले ही बन जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाएगा उस केस में भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही प्राप्त होगा। यहाँ पे हमने बताया और कारण भी बताया कि अगर वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, अगर गोले का व्यास बढ़ेगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक डायग्राम और देखिए आप, यहाँ पे क्या है कि ये दोषपूर्ण आई के लिए है, जिसमें आपको मायोपिया दिखाई पड़ेगा, उसके लिए ये डायग्राम बनता है। इसका फार पॉइंट पहले इन्फिनिटी पे था, तो यहाँ के ऑब्जेक्ट का इमेज ये देखिए पहले बन रहा था, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिया जाए, मतलब अनंत से थोड़ा यन की तरफ लाएं यहाँ पे, तो इसका एग्जैक्ट इमेज आपको आर पे मिल रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट खिसक के पीछे चला गया। कब गया, जब आपने यफ को अनंत से हटा के थोड़ा इधर किया, तो ये वाला पॉइंट भी हट के कहाँ पे पहुँचा, आर पे, मतलब यहीं पे पी बना। मतलब इसमें फार पॉइंट इन्फिनिटी से हट के एन के समीप आ गया है, तो इसका एग्जैक्ट इमेज आपको कहाँ मिल रहा है, रेटिना पे। तो ये दोषपूर्ण आई के लिए है। अब यहाँ पे आप इसके कारण का डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, और ये दोषपूर्ण आई के लिए है, यानी कि अगर उसका एग्जैक्ट इमेज आपको रेटिना पे लेना होगा तो आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से हटा के यफ पे रखेंगे, तो आपको स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर मिलेगा। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, निवारण के लिए आप चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज करेंगे। अब वो उचित फोकस दूरी का लेंस क्या होगा, आप 1/f = 1/v - 1/u से निकाल सकते हैं। अब आप जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ पाएंगे कि फोकस दूरी कौन सी होगी। वस्तु की दूरी ये है, ये आप जान रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, तो इनके बीच का रिलेशन आप जब निकालेंगे तो फोकस दूरी आप अपने आप जान पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे वस्तु अनंत पे थी, अब इसका हमें एग्जैक्ट इमेज रेटिना पे लेना है, तो हम ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखेंगे अनंत पर ही। यहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी समांतर आएंगी। अब लेंस से उनका पहला अपवर्तन होगा, जब अपवर्तन होगा तो ऐसे जाएगी ये किरण, लेकिन इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये वाली किरण पीछे की तरफ आएगी और इस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होगी। अब यहाँ पे ये अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो
आँख को ये लगेगा कि जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो एफ से आ रही हैं। यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी, लेकिन लेंस से इनका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद ये कहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे ये दूसरा वाला लेंस जो आपका उत्तल है नेत्र लेंस, यहाँ पे जाएंगी और नेत्र लेंस इसको रेटिना पर फोकसित कर देगा, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर मिल जाएगा। लेकिन हमारी आँख को ऐसा महसूस होगा कि ये किरणें इस पॉइंट से आ रही हैं। अगर हम मान लें कि ये फोकस दूरी थोड़ी देर के लिए यक्स है तो यही इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, मतलब इस लेंस की फोकस दूरी यक्स है जो यफ तक पहुंच रही है। यफ वाला पॉइंट अभी आपको पीछे हमने बताया, वो पॉइंट है जो नियर पॉइंट के तरफ होता है, इन्फिनिटी और नियर पॉइंट के बीच में होता है। उस पॉइंट तक की दूरी लेंस से अगर हम देखेंगे तो ये फोकस दूरी बन जाएगी लेंस की। अब इस लेंस की फोकस दूरी आपको क्लियर हो गई, तो ये कितना होगा ये तो डिपेंड करता है कि आप जब ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फोकस दूरी क्या होगी, क्योंकि आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये अनंत से कितनी दूर पीछे की तरफ हट के आया है। ये आप क्लियर करेंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर के बाद वो कितनी दूरी पर स्थित है, तो जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो ये डायग्राम किसके लिए है, करेक्शन के लिए है, करेक्शन ऑफ मायोपिया। करेक्शन ऑफ मायोपिया में आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा। हालांकि अभी वीडियो के लास्ट में हम आपको डायग्राम दे देंगे, आप वही डायग्राम बनाइएगा निवारण के लिए। अब निवारण भी हमने बताया कैसे करते हैं, चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा के इसका निवारण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम और बना है। इस डायग्राम का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको समझाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि चूंकि ये दोष जो होता है आपका ये 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, 10 से 16 वर्ष की आयु में ये दोष हो जाता है। मतलब उसका जो नियर पॉइंट होगा उस पर रखी वस्तु उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगी, तो वो अपनी आँख के बहुत ज़्यादा समीप ले जाके किसी भी चीज़ को देखता है। यानी कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आँख के समीप करके किताबों को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका नियर पॉइंट भी डिस्टर्ब हो गया है। अब नियर पॉइंट के डिस्टर्बेंस के साथ एक पॉइंट यहाँ पे बनाया गया एन डैश। यहाँ पे रखी वस्तु अगर उसको बिना लेंस के दी जाए तो वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर लेंस यहाँ पे लगा दिया जाए और वस्तु यहाँ पे रखी जाए तो वो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख पाएगा, मतलब सही से वो पढ़ पाएगा। अब ये दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर की है, लेकिन बिना लेंस के वो जो वस्तु एन डैश पे होगी वो वाला इमेज सही से देखेगा, बहुत ज़्यादा समीप ले जाके। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी होगी और वो बिना लेंस के देख रहा होगा तो उसको धुंधला दिखाई पड़ेगा या दिखाई ही नहीं पड़ेगा। अब अगर ऐसा भी केस बनता है तो भी हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब अवतल लेंस रखा जाएगा तो यहाँ से जो किरणें आएंगी ऐसे इनका इस लेंस से अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात ये नेत्र लेंस पे जाएंगी और नेत्र लेंस इनका अपवर्तन कर देगा कहाँ पे, रेटिना पे। तो आपको लगेगा कि जो वस्तु रखी गई है वो एन डैश पे है, क्योंकि इसको जब पीछे की तरफ आप बढ़ाएंगे तो ये एन डैश पे यहाँ पे कटेगा। यही वाला पॉइंट आपका एन डैश है। ऐसा उस व्यक्ति को फील होगा कि वस्तु कहाँ पे है, एन डैश पे, ना कि एन पे है, जबकि वस्तु कहाँ पे सही में रखी गई है, एन पे। लेकिन लेंस उसको क्या कर दे रहा है, अपवर्तित करके एन डैश पे कर दे रहा है। तो ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। हालांकि ये वाला डायग्राम आपको इम्पॉर्टेंट है, बनाना है निवारण में, तो निवारण में ऐसा ही आप बना सकते हैं। अब ये नियर पॉइंट हमने बताया कि डिस्टर्ब कभी कभी हो जाता है, तो नियर पॉइंट भी अगर डिस्टर्ब होगा तो ये बना सकते हैं, क्योंकि इस केस में भी आपको डायग्राम कभी पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं दूसरे दृष्टिदोष की तरफ। दूर दृष्टिदोष ये है, इसमें दूर की वस्तु आप जान रहे हैं कि क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगी। यानी कि इसका जस्ट उल्टा, इसमें निकट दृष्टिदोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से
नहीं दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि इसका जो नियर पॉइंट है यन और इसका फार पॉइंट यफ था जो इन्फिनिटी पे था। ये स्वस्थ नेत्र के लिए होता है। अब नियर पॉइंट में कोई डिस्टरबेंस हुआ है जिसकी वजह से इसको नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रही है। अब नियर पॉइंट के लिए आप कह सकते हैं कि इसका नियर पॉइंट दूर हट जाता है, यहाँ पे ना रहे कि ये एन डैश पे आ जाएगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो बताया डायग्राम में, इसमें देखिए फार पॉइंट भी नज़दीक आ रहा है, नियर पॉइंट भी नज़दीक आ रहा है, इसलिए इस दोष का नाम था निकट दृष्टि दोष। जबकि दूसरे वाले दृष्टि दोष में नियर पॉइंट दूर हो गया है, नियर पॉइंट इसका दूर खिसक गया है, तो इसमें जाहिर सी बात है नज़दीक वाली वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगी, फार पॉइंट में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। अब इसके लिए क्या डायग्राम है और इसका निवारण क्या है, इसका कारण क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। आप इस दोष में कैसे लिखेंगे? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। इसका कारण यह है कि इसमें जो आपका अभी आई लेंस था, यहाँ पे हम आपको बताते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, इसमें देखिए क्या हुआ होगा, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो गई होगी जिसकी वजह से इसकी फोकस दूरी बढ़ गई होगी। अब फोकस दूरी अगर बढ़ेगी तो पहले अगर ये सही सलामत वक्रता पे होता तो इमेज आपको कहाँ मिलता? आर पे ही मिलता, रेटिना पर मिलता। लेकिन अगर इसकी वक्रता बढ़ गई तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी यहाँ पे कम होगी। लेकिन अगर वक्रता कम हो गई, मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया ऐसे, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि वो इमेज रेटिना पे ना मिलके रेटिना के पीछे मिलेगा। तो नियर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखी गई होगी उसका इमेज कहाँ मिलेगा? रेटिना के पीछे, यहाँ पे चला जाएगा। और इसका कारण पहला हमने बताया कि नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है, ये वक्रता जिसे हम वक्रता कहते हैं, ये अगर आपकी कम हो जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। मतलब आप पहले रीजन में लिखेंगे कि नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना किसका कारण है? हाइपरमेट्रोपिया का कारण है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? नेत्र गोले का व्यास कम हो जाना। अगर व्यास कम हो जाएगा तो नेत्र गोला सिकुड़ जाएगा। अब पहले यहाँ पे रेटिना रहा होगा, लेकिन अगर ये सिकुड़ा तो छोटा हो जाएगा। अब छोटा होगा तो रेटिना भी खिसक जाएगा पीछे की तरफ, यहाँ पे इस तरह से। तो आपको इमेज जो मिलेगा वो रेटिना के पीछे मिलेगा। अभी हमने बताया डायमीटर अगर 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच होता है तो ये 2 हो जाए, सीधे 2 सेंटीमीटर के आसपास हो जाए तो एग्जैक्टली रेटिना पहले कहाँ पे रहा होगा? 2.3 पे, तो यहाँ पे रेटिना रहा होगा। लेकिन अब ये कम हो गया डायमीटर, यानी कि 2 हो गया, तो जाहिर सी बात है रेटिना भी पीछे की तरफ आ जाएगा इधर, और जो इमेज मिलेगा वो उसके आगे मिलेगा, रेटिना के आगे, यानी कि यहाँ पे, रेटिना के पीछे ही यहाँ पे कह सकते हैं। हम आपको डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं जिससे हम कह रहे हैं कि पीछे, मतलब आर के यहाँ पे आगे, यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। तो अगर वस्तु यहाँ पे रखी होगी और आप इसमें देखेंगे दोषपूर्ण आई है, मतलब इसमें दोष है, तो आप देखेंगे कि इमेज आपको इस पी पर मिलेगा जो रेटिना पर नहीं है। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का इमेज आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये इसका डायग्राम है। जब आपके आँख में हाइपरमेट्रोपिया होता है तो इस तरह का डायग्राम बनता है। अब हम चलते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम यन पे ना रख के यन डैश पे रखें, थोड़ा सा दूर ले जाके रखें, तो इमेज एग्जैक्टली आपको कहाँ मिलेगा? रेटिना पे मिलेगा। अगर यहाँ पे रखा गया होता तो इस टाइप का इमेज आपको मिलता, यानी कि ये रेटिना पे ना होके पीछे बनता। अगर हम यन डैश पे रखेंगे तो रेटिना पे ही मिलेगा। तो ये इसका डायग्राम है। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे क्या होगा तो आप यहाँ पे स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि डी क्या है? स्मॉल डी, ये ग्रेटर देन डी है। मतलब जो भी यन डैश की दूरी है कहाँ से? आँख से, ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर कोई वस्तु होगी तो उसका इमेज रेटिना पर बनेगा। अगर हम यन पे रख देंगे 25 सेंटीमीटर पर तो हम नहीं देख पाएंगे, अर्थात इसमें दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। इसका नियर पॉइंट दूर हो जाता है, इसलिए इस दोष का नाम दूर दृष्टि दोष है।
इसके निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। अब ये उत्तल लेंस क्या करेगा, अब इसको डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं। यही डायग्राम आप बनाइएगा। अगर आप करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम बना रहे हैं तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा। इसमें क्या होता है कि एक उत्तल लेंस आँख के सामने रखा जाता है। अब वस्तु को रखा गया यन पे, यहाँ से जो किरणें चलेंगी ऐसे इस तरह से चली तो लेंस से उसका अपवर्तन होगा। जो लेंस रखा गया है यल, इससे इसका अपवर्तन होगा। फिर इसके बाद ये जाएगी कहाँ पे, नेत्र लेंस पे। नेत्र लेंस इसको कहाँ पे फोकसित करेगा, रेटिना पर, यहाँ पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये लेंस एक काम और भी कर रहा है कि यन पे रखी वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, यन डैश पे। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो वस्तु रखी है वो एन डैश पे है। यहाँ पर रखी वस्तु कहाँ पे महसूस होगी, यन डैश पे महसूस होगी आँख को, जिससे उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे डायग्राम में। अब यहाँ पे इसकी फोकस दूरी अगर आपको निकालना है तो फिर वही फार्मूला यूज करेंगे कि उचित फोकस दूरी का जो लेंस यहाँ पे यूज किया गया है उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी क्या है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का यूज करेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये कितनी फोकस दूरी का लेंस होना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये नियर वाला पॉइंट जो था ये कितनी दूर हटा है, इस पर डिपेंड करता है और इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो ये डायग्राम आप बनाइएगा करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे के दृष्टि दोष हम देखते हैं। जरा दृष्टि दोष ये है आपका प्रेसबायोपिया। इस दृष्टि दोष में जानते हैं, आपको लग रहा होगा कि जरा मीन्स क्या होता है, बुढ़ापा। मतलब ये दोष तभी उत्पन्न होता है जब उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो बढ़ती उम्र के साथ ये दोष उत्पन्न होता है, ये आपको पता चल गया। लेकिन इसकी बाय डेफिनेशन अगर परिभाषा बोलनी हुई तो आप कैसे बोलेंगे कि मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाला वह दोष जिसमें निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों विस्थापित हो जाते हैं, ऐसे दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका कारण क्या है, जो सिलेरी मसल्स हैं उनमें लचीलापन आ जाना, मतलब वो ढीली हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती हैं सिलेरी मांसपेशियाँ। और साथ ही साथ समंजन क्षमता का कम हो जाना, जो नेत्र में समंजन क्षमता होती है वो भी अगर कम हो जाएगी तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से ना तो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। मतलब इसका नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों हट जाएगा, मतलब ये रेंज आ जाएगा। इसके बीच अगर वस्तु रखी है तो वो देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। आप ये भी जान गए कि इसका कारण क्या है, समंजन क्षमता का घट जाना। और ये क्यों होता है, सिलेरी मांसपेशियों में ढीलापन होने के कारण समंजन क्षमता कम होती है। और इस दोष में दूर बिंदु और निकट बिंदु दोनों विस्थापित हो जाते हैं। दूर बिंदु नेत्र के निकट और निकट बिंदु नेत्र से दूर विस्थापित हो जाता है, ऐसा इस दोष में होता है। अब हम बात करते हैं अबिंदुकता की। ये एक बहुत, समझ लीजिए कि हज़ारों में एक व्यक्ति को ये दोष होता है, बहुत ही रेयर केसेस में होने वाला दृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है कि कार्निया जो होती है, आगे का जो गोलीय भाग होता है, इसमें हर एक सतह के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसकी वक्रता डिफरेंट मिलेगी। मतलब हर एक सतह की वक्रता अलग अलग होने के कारण अबिंदुकता का दोष होता है। अब इसमें होता क्या है कि नेत्र से कुछ दूरी पर रखी वस्तुओं का अगर हम प्रतिबिंब देखें और वस्तुएं हमारी दो हों, तो एक क्षैतिज रखी हो और एक ऊर्ध्वाधर हो ऐसे, तो जो वर्टिकल है और जो हॉरिजॉन्टल है, और नेत्र से देखा जा रहा है इसको यहाँ से, तो नेत्र डिसाइड नहीं कर पाएगा, वो एक बार में सिर्फ एक ही इमेज को देखेगा, या तो वर्टिकल को या तो हॉरिजॉन्टल को। दोनों का इमेज एक साथ रेटिना पर नहीं मिल सकता है। तो आप इसमें ऐसा बोलिए, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें नेत्र से कुछ दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं का प्रतिबिंब एक साथ रेटिना पर
प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अबिंदुकता कहलाता है। अब इसका कारण क्या है? अभी हमने बताया कि कार्निया के प्रत्येक सतह का वक्रता अलग अलग होना इसका मुख्य कारण है। कार्निया के प्रत्येक सतह की वक्रता का अलग अलग होना इसका मुख्य कारण है। इसका निवारण कैसे करते हैं? चश्मे में बेलनाकार लेंस, मतलब लेंस आपका लगेगा लेकिन बेलनाकार लगेगा। ये कुछ इस टाइप वाला लेंस इसमें लगेगा, ऐसे। ये आपका बेलनाकार लेंस हुआ। अब बेलनाकार लेंस का अगर प्रयोग करेंगे तो आप जान पाएंगे कि इसमें अबिंदुकता किस प्रकार दूर होती है, लेकिन हमने बताया कि ये बहुत रेयर केसेस में होता है। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग अगर हम चश्मे में करते हैं तो अबिंदुकता नामक जो दृष्टि दोष है ये दूर हो जाता है। और जरा दृष्टि दोष में चश्मे में जो ऊपर का भाग होता है इसमें द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं? द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो ऊपरी भाग होता है वो अवतल की भांति व्यवहार करता है और जो अंदर वाला भाग होता है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो आप समझ गए दृष्टि दोष क्या हैं और इनके प्रकार क्या हैं। अब इनका शार्ट नोट यहाँ पे है, आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं। ये निकट दृष्टि दोष के लिए है, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। इसका कारण भी यहाँ पे है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा इसका कारण है नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना, जिससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब इसका करेक्शन कैसे होता है? चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होना चाहिए जिसकी उचित फोकस दूरी हो। अब यहाँ पे आते हैं दूर दृष्टि दोष की तरफ। ये कैसा दोष है? मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरी केस इसकी है नेत्र गोले का व्यास कम हो जाना, जिससे रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाएगी। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसमें क्या है कि नेत्र गोले का व्यास अगर कम होगा तो जहाँ पे पहले रेटिना था उस रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैटर यही होगा कि वो वाला इमेज वहीं पे बनेगा और जो पहले वाला रेटिना है वो विस्थापित होगा, जैसा कि अभी आपको इमेज में हमने बताया है। और ये आपका करेक्शन है। करेक्शन में चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। अब ये आया आपका प्रेस बायोपिया, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और ये वाला दोष 60 से 65 उम्र की आयु में अधिकतर पाया जाता है। और जो अभी यहाँ पे निकट दृष्टि दोष बताया गया था ये लगभग 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि मानव नेत्र का वह दोष जिसमें नेत्र का दूर बिंदु नेत्र के निकट तथा निकट बिंदु नेत्र से दूर विस्थापित हो जाता है, यह दोष वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है। अब इसका कारण क्या है? बढ़ती आयु के साथ नेत्र की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जिससे नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। करेक्शन इसका कैसे होगा? चश्मे में द्विफोकस लेंसों का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऊपरी लेंस अवतल तथा नीचे का उत्तल लेंस के समान कार्य करता है। नीचे का लेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे का लेंस उत्तल लेंस के समान कार्य करता है। अब यहाँ पे आपका चौथा और अंतिम आया अबिंदुकता। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें नेत्र से कुछ दूरी पर रखी वस्तु जो होगी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर का प्रतिबिंब एक साथ रेटिना पर नहीं फोकसित होता है। और इसका कारण क्या है? कार्निया के हर सतह की वक्रता का अलग अलग होना है, इसका मुख्य कारण है। करेक्शन कैसे करते हैं? चश्मे में बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करके इस दोष का निवारण करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है निकट दृष्टि दोष का डायग्राम और इसके करेक्शन का डायग्राम और दूर दृष्टि दोष और इसके करेक्शन का डायग्राम, आप सिमिलर तरीके से अपनी कॉपी में इसके डायग्राम को बनाएंगे। निकट दृष्टि दोष वाले में कारण के लिए डायग्राम और निवारण के लिए डायग्राम आप वहाँ पे बनाएंगे और दूर दृष्टि दोष वाले में दूर दृष्टि का बनाएंगे कारण और निवारण का।
आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है आपको तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगी वो आप कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।